तो बच्चों अब हम इसे आगे शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? अगर आपको ध्यान होगा तो आपने इससे पिछला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, विभाजन, यूक्लिड वो वैज्ञानिक का नाम है। विभाजन मैंने होता है भाग देना। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप जो सही तरीका होता है उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई काम करना है तो उसको तरीके से करने का उसका कोई तरीका होगा ना। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या सीखेंगे कि विभाजन का एल्गोरिथम। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको ध्यान होगा, हम लिखते थे A = BQ + R। ठीक है, जहाँ हम बोलते थे R जो होगा वो लेस देन होगा किससे? B से, और 0 से क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अर्थात जो R होता है उसको हम शेषफल कहते हैं। जो ये शेषफल होता है, ये जो होता है या तो ये भागफल से जो हमारा भाजक होगा। देखो इसको सही तरीके से देखो, जैसे ये भाग है। ठीक है, बचपन में हमने भाग तो किया ही होगा, ये होता है ना भाग। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है यहाँ पे मान लो हमारा A है। ठीक है, यहाँ से जो भाग दे रहा है वो कौन है? B है। अब ये भाग दे रहा है कितनी बार गया? Q बार। और जब नीचे आके जो रिमाइंडर बचा वो कितना है? R। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आपको पता होगा ये क्या होता है? भाजक। ये क्या है? भाजक। जो ये बीच में बैठा हुआ है इसको कहते हैं भाज्य। किसको? इसको। ये होता है भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो ये यही चीज़ है जो यहाँ पे ये A है। ठीक है, B इसमें भाग दे रहा है, कितनी बार गया? Q बार। और फिर उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो A नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? B जो है A में भाग देता है, तो जितनी बार जाएगा उसमें हम R को जोड़ देंगे तो A तो आएगा, है कि नहीं? जैसे 11 है। ठीक है, मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 2 पंजे 10 और 1 रिमाइंडर बच गया। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि जो 11 है वो बराबर है 2, जिसने भाग दिया कितनी बार गया? 5 टाइम गया, और क्या होगा? शेषफल जुट जाएगा। तो इतना ही तो है, 2 पंजे 10 और 1 11। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो इसको कहते हैं कि इनका कहना था, यूक्लिड का कहना था कि भाग देने की जो है, भाग देने का ये तरीका होना चाहिए। अब देखो, बचपन से हमने ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन इसको इस रूप में भी ये होगा, ये हमें अब पता चल रहा है 10th में, है ना? तो ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में। और इसी को अब हम पढ़ेंगे किसमें? बहुपदों में। सेम है। ठीक है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसको बहुपद में। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पे A था ये हो जाएगा Px = Gx × Qx + Rx। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। P हमारा ये A था, ये Px हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद को दर्शाने के लिए हम Px का यूज़ करते हैं। Px = Gx क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो टर्म होती है ये x के टर्म में ही ज़्यादातर होता है। बहुपद जो आपने देखा होगा ना, जैसे हमने बहुपद के व्यापक रूप पढ़ा, क्या था वो? ax² + bx + c। तो ये इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रक्रिया होगी, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारे पास चर और अचर पद दोनों होंगे, तो इसमें हम थोड़ा सही से इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, मतलब बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अब हमारी शुरू हो जाएगी प्रश्नावली। ठीक है, ये प्रश्नावली है 2.3। मैं बुक्स को साइड में रखता हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली
2.3, ठीक है। इसमें हमने यही भाग करना सीखना है, कुल मिला के हम भाग कैसे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, वही जो हमने अभी सीखा, निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल है, इससे हम इसमें देखो जो gx है ये इसमें भाग देगा, फिर हमें भागफल माने qx और rx निकालना है, शेषफल और भागफल निकालना, मतलब भाग देने को मिला के, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है इसका, एक मिनट, ये है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और cx है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या होगा, ये gx इसमें px में भाग देगा, तो देखिए हम नॉर्मल देखो हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, भाग दे रहे हैं किसमें, px क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए बच्चों बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चनों को देख के पहले ही घबरा जाते हैं, तो आप बिल्कुल घबराएगा नहीं। अब देखिए कितने आसान तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से समझना इसको। हमने करना क्या है, हमने क्या देखना है, एक एक करके जैसे हम भाग करते हैं ना, तो भाग करते करते हम यहाँ से कम करते हैं ना इसको, मतलब जो हमारे पास कोई, मतलब भाग करने का मतलब टुकड़े करना, कोई बड़ी सी चीज़ है उसको छोटा करना है, ठीक है ना, तो यही हमने करना है। तो यहाँ पे ये बड़ा है, इसको हमें क्या करना है, धीरे 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 इसको छोटा करना है। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, भाग में, पता ही आपको, यहाँ से करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा काम होगा इस x की घात 3 को यहाँ से हटाना, मतलब जो जैसे जैसे बड़ी घातें होंगी ना, तो बड़ी घातों को हमें क्या करना है, धीरे 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 कम करते जाना है। तो सबसे पहले हमने देखा भाई ये x की घात 3 है, इसको यहाँ से हटाना है। अब हटाएंगे कौन, ये हटाएगा, जब ये यहाँ से इसमें भाग देगा तो कोई ना कोई भागफल यहाँ पे आएगा जो इसमें इसको हटा सकते हैं। तो अब मैंने देखा क्या किया जाए, मैंने देखा कि यहाँ मेरे पास x की कितनी घातें हैं, ध्यान से समझिए, x की घात है 2 और यहाँ है x की घात 3, तो मुझे कितने x की घात और चाहिए, x की घात 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इस लाइन को मतलब मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x की घात 1, वैसे x की घात 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो x की घात 1 लिख दिया मैंने। अब ये इसके साथ गुणा, क्यों, समझ में आया, 1 क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो हमने पहले ही सीख रखा है कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो x की पावर 2, x की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। और अब जब ये x इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ भी करेगा, तो ये सेम आएगा, देखो माइनस माइनस x 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2x। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ पे हल्का सा, मैं रफली कर रहा हूँ, मैं माइनस ही तो होता है, इसमें माइनस ही तो होता है, देखो घटाने में तो माइनस ही होता है। अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस करेगा, कट गया। अब ये जो माइनस है जब इसके अंदर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसको तो इसने माइनस कर दिया, ये तो कट गया। अब ये माइनस माइनस जब टकरा जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2x है, ये 3x स्क्वायर है, x की घात 2 है, तो ये कुछ काट नहीं रहे एक दूसरे को, है ना। तो क्या होगा, जो ये है ये एज इट इज आ जाएगा, देखिए ध्यान से रखना, यहाँ पे देखो ये माइनस 3x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब जो ये प्लस का 2x है, यहाँ प्लस का 5x है, ये सेम हो गए ना, इनका आपस में वैसे मुझे ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझोगे, समझना मैंने, है ना। तो अब मैं क्या कर दूँगा, ये भी धन का, ये भी धन का कैसे हुआ, जब ये माइनस अंदर आया, ठीक है ना। तो जब ये माइनस अंदर आया तो इसने इसको क्या कर दिया, धन, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 7x। कोई दिक्कत आई नहीं। अब मैंने क्या बोला, हमारा मोटिव क्या है कि x की घातों को कम करते जाना है। अब मैंने देखा यार भाई यहाँ पे तो x की घात 2 है, यहाँ मेरे पास x की घात 2 है, बड़ा बढ़िया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ x की घात 2, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या चिपक रखा है, यहाँ 3 है, क्या है, 3 है, तो मुझे यहाँ भी अब 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम होगा, एक जैसा होगा।
तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा। तो याद रखना चिन्ह वही आएगा जो तुम यहाँ देख रहे हो। तो यहाँ माइनस का है ना, इस वाले पे माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस ही आएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होने इस पे ना, ये माइनस आएगा। ठीक, क्यों आया माइनस, क्योंकि इस पे माइनस है, समझ में आ गया। यहाँ इसलिए प्लस आया, इसमें प्लस आया क्योंकि ये पहले से प्लस था, वो तो माइनस का चिन्ह अब लगेगा ना घटाने वाला, तो ये माइनस आ जाएगा। तो -3x² कितना हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, अब फिर वही है, अब क्या करना, घटा दो, क्योंकि भाग है घटाना पड़ेगा। अभी माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये तो अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो पूरा का पूरा कटेगा, ये प्लस का माइनस का, 3 में से 3 गया, 3x² माइनस 3x² को ख़त्म कर देगा। अब देखिए, अब ये 6 है, ये तो अचर पद है, ये 7x है, तो 7x के साथ ऊपर भी कुछ नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, 7x को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 7x तो प्लस का है तो यहाँ प्लस है। अब देखिए, ये 6 माइनस का है, और यहाँ 3 भी माइनस का है, देख रहे हो, ये दोनों माइनस के, तो ये भी माइनस का 6 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, ये हो गया माइनस का 9। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, आगे हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या से भाग दें, लेकिन हमने ध्यान से देखा कि यार यहाँ देखो, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ तो ये कम है। समझ में आ रहा है कि जो हमारा उसमें हमारा क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर बचता था वो हमारे भागफल से जो भाजक होता था, सॉरी, हमारा जो रिमाइंडर बचता था यानी कि शेषफल जो बचता था वो हमेशा किससे छोटा होता था, भागफल से। ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ घात देखेंगे कि जो भाजक की घात है वो शेषफल की घात से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा x की घात 2 या x है, इसकी घात कितनी 1 है, तो ये छोटा हो गया ना, तो अब ये भाग जाएगा नहीं इसमें, तो यही हमारा क्या हो गया, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन रुक जाएगा, मतलब यहीं पे हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो अब देखो क्या क्या निकला, तो हमारा जो है हमें दिया क्या था, px हमें दिया था। ठीक, क्या दिया था, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, gx हमें ये भी दिया था, x² माइनस 2। हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला भागफल निकाला हमने इधर से लिखना था qx। ठीक है, कितना आया हमारा x माइनस 3, और दूसरा हमने क्या निकालना था, शेष फल, चलो कोई नहीं, rx, ये कितना आया हमारा, ये 7x माइनस 9, यही हमारा क्या है, आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है, कहाँ पे टफ लगा आपको, ये कहीं पे बहुत ही अच्छा है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले का दूसरा पार्ट है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप देख रहे हो ये जो gx है, ये जो है ये हमारा जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए व्यापक रूप इसीलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, तो जो ये व्यापक रूप के खिलाफ है, ये मतलब जैसे व्यापक रूप होता है वैसा नहीं है ये, तो हम उसको इसके व्यापक रूप के टर्म में इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले x² आ जाएगा हमारा, ठीक है, फिर -x पहले आ जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये सही है, x की घात जो होगी वो घटते क्रम में होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, यहाँ पे मैंने बताया था ना x की पावर क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो चलिए अब हम सीधे क्या देते हैं, भाग देते हैं। चलिए यह है x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, कभी भी हो जब आप क्वेश्चन लिखो तो उनको ना एक बार ढंग से देख लिया करो। कभी क्या होता है माइनस प्लस से गड़बड़ हो जाता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ध्यान से देख लिया, बुक से मैंने मिला दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला काम क्या है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इसको,
ठीक है। यहाँ x की घात कितनी है 4 है। मुझे क्या करना है, धीरे धीरे x की जो पावर है उनको कम करते जाना है। तो सबसे बड़ी घात मैंने x की देखी कौन है, x की घात 4 है। ठीक, मैंने कहा चलो मैं शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है x की घात कितनी है 2 है, x की घात कितनी है 2 है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे कितनी चाहिए, x की कितनी पावर और चाहिए 2 यहाँ पे है ही। 4 करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x की पावर 2। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो मैं देखो, मैंने इसको नहीं देखा, इसको नहीं, किसी को नहीं देख रहा हूँ मैंने एक इसको देखा एक इसको देखा, बस। समझ रहे हो, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। देखो मैंने इसको भी, इस पे ध्यान दे रहा हूँ, इस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मैंने इसको देखा कि भाई इसको काटने के लिए इसको कितने x की पावर और चाहिए। तो मैंने कहा भाई इसके पास x की पावर तो है ही, एक x की पावर एक और चाहिए, x की पावर 2। तो x की पावर 2, x के पावर 2 कितने हो जाएगा, x की पावर 4। तो ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें, तो इसके साथ करेगा तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर इधर जब इससे करेगा तो इससे भी करेगा, फिर माइनस का माइनस आएगा। एक घातें क्या हो जाएगी, x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, एक घात ये 2 घात 3 हो जाएगी, प्लस का प्लस और x स्क्वायर एकम x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस लगेगा तो ये इसको माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ये प्लस का x की पावर 4 है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये कुछ हो नहीं रहा तो इसको एज इट इज़ लिख दो। तो ये प्लस में है ना, यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये है, अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ है ना। अब ऐसा कभी कभी बहुत सारे मतलब टीचर्स या कहीं जगह पर मैंने देखा कि मतलब इसके ही नीचे लिख लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हमें समझना है, लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मैं यहाँ से उधर कैसे लिखूँ समझ नहीं आता है ना। मतलब बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लिखने में भी बच्चे कंफ्यूज, सर ने कैसे लिखा, लिखो नॉर्मल लिख दो, बस समझना है मेन। ये हमने काट दिया, घातें देखनी हमने, बस मुख्य काम हमारा क्या है, मेन जो पॉइंट है हमारा पॉइंट है इसकी पावर को देखना, x की पावर देखना। यहाँ पे मैंने देखा x की घात 3 है, ऊपर x की घात 3 वाला कोई था नहीं, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर मैंने देखा यहाँ x की घात 2 है, ऊपर की कोई है जिसकी x की घात 2 है, इसकी है भाई। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, देखो ये माइनस का है ना, माइनस प्लस का माइनस, और ये भी माइनस का है, तो समान चिन्ह है। ठीक है, तो समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो, तो माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह अपना ही लाते हैं। और फिर हम यहाँ से क्या रखेंगे, ये तो सारे निपट गए। अब यहाँ से हम 4x को उतार देंगे, लिखते ही हैं। भाग जब भी हम करते हैं तो ऊपर से एक टर्म नीचे उतारते हैं ना। यहाँ क्यों उतारनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म थी, 1 2 3, तो यहाँ पे हमें 3 करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मेरा काम क्या है। अब मेरा काम ये है कि भाई मुझे यहाँ से x की घात 3 को घटाना है, किसी भी तरह से इसको हटाना है। तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर 2 तो है ही, तो मुझे क्या चाहिए x की पावर 1। अब से चिन्ह क्या आएगा, जो इसका होगा, इस पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये इस पे जाएगा तो माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस का तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। x और x की पावर 2 हो जाएगा, फिर x किसके साथ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर हम लंबी से ये करेंगे, ये माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। सबसे पहले ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, बड़ा कौन है, देखो साइन किस पे, ये 4 है, ये 1 है, 1x स्क्वायर है ना ये, तो बड़ा, तो साइन इसका आएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फिर माइनस 4x में से एक एक्स चला जाएगा तो बचेगा प्लस का 3x। समझ में आ रहा ना, 4x थे, एक एक्स चला गया तो 3x बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि 4 प्लस का है ना, बड़ा जो है उसी का चिन्ह आता है। यहाँ भी ये बड़ा था तो इसका चिन्ह आया। ठीक, अब फिर हमें यहाँ से क्या उतारना पड़ेगा, 5। अब मेरा मोटिव क्या है, इसको हटाना। ठीक है, तो ये x की पावर यहाँ भी है, x की पावर 2 यहाँ भी है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ 3 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, 3 का मल्टीप्लाई, साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ है, मैंने बोला ना, ये यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। सॉरी अगर आपको थोड़ा दिखाना होगा, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या बोला मैंने, यहाँ से ये माइनस का 4x स्क्वायर था, ये प्लस का x स्क्वायर था। ठीक है, तो इससे ये क्या विपरीत चिन्ह थे तो घट जाएंगे, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। ठीक है, x स्क्वायर है ना, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, इसलिए इसका साइन आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 4x थे, 1x चला गया तो 3x बचेगा, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, और मैंने +5 को उतार दिया। हर बात 3 टर्म है ना बेटा, तो 3 टर्म आएगा। अब 3 का करा मैंने,
ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया। 3 का क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो मेरे पास था ही, मुझे 3 चाहिए था यहाँ पे, इसलिए मैंने कर दिया। तो 3 का हो जाएगा 3x², ये चिन्ह भी आएगा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 × x, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 3 1 जा 3 और माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, बड़ी सी लाइन खींची और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, घटाना तो यही भाग है। माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ये भी पूरा का पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये माइनस का हो जाए प्लस का तो कट रहा है पूरा, ये हो जाएगा प्लस का 8, ये प्लस का 5 प्लस का 3 8, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। तो क्या हुआ हमारा आंसर, ये जो है ये तो हमारे पास px gx तो था, अब हमारे पास क्या आया, qx बराबर क्या है हमारा, x² प्लस x - 3, ये इसको क्या कहेंगे, ये आ गया हमारा भागफल। ठीक है, और rx भी बोला था उन्होंने, ये आया हमारा 8, जिसको हम कहेंगे शेषफल, और यही क्या है, आंसर। ठीक, आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतने ढंग से समझा दिया है मैंने कि क्या बोलूँ। ठीक है, तो अब इसका तीसरा पार्ट देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका तीसरे में क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करके देखते हैं। देखो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ये है x⁴ - 5x + 6, ठीक है, 2 - x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले इसको सही करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको -x² पहले आएगा, तो ये 2 पे प्लस का साइन हो जाएगा +2। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, ये हो जाएगा। ठीक है, भाग देते हैं, -x² + 2 डिवाइड करेगा x⁴ - 5x + 6। ठीक है, चलिए फिर वही है, x⁴ x⁴ 2। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको वो करने के लिए हमें x⁴ ही चाहिए। ठीक है, x⁴ तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ ये हो जाएगा x⁴, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल विद प्रूफ समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको प्लस रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस रखूँगा तो होगा क्या, x² जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का होगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, मेरा मकसद क्या है, x⁴ को हटाना है ना। ठीक है, देखिए पहले हमें अपना मोटिव पता होना चाहिए, तो मुझे x⁴ को हटाना है। ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, ये जब ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा तो प्लस माइनस का माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको घटाऊंगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये घट कहाँ रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला था, चाहे ये यहाँ भी और यहाँ भी वही चिन्ह हम यहाँ रखेंगे, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। तो यहाँ पे तो प्लस था, ठीक है, मैं प्लस रख रहा था, लेकिन मैंने यहाँ देखा यहाँ तो माइनस है, इसलिए मैं इसको देख के यहाँ पे माइनस रखूँगा। क्यों रख रहा है, फिर से देखना। अब क्या हो जाएगा, x⁴ 2 और x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴ ये माइनस और ये माइनस टकरा के क्या बना देंगे, प्लस। ठीक है, फिर अब आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस का है, ये माइनस का तो यहाँ माइनस का है। ठीक है, अब हम जो चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि घटाना तो नहीं आ गए तो घटाना तो पड़ेगा। अब हम जब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ x⁴ है, यहाँ तो कोई है नहीं x⁴ तो इसको एज इट इज़ लिख दो, प्लस का है तो प्लस में आएगा 2x²। ऊपर देखो यहाँ आ जाएगा -5x, ऐसे उतार दो, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ भी 2 ही टर्म रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो यहाँ पे सेम वही है, यहाँ तो हमारा प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे। फिर क्या चाहिए, x² तो है, 2 चाहिए मेरे को। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले देखो 2x² हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे साइन लगा दो ऋण का,
प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि माइनस का ऊपर वाला प्लस का है, काट देगा। अब 5x कोई है नहीं, कहीं है ही नहीं, तो 5x को माइनस 5x को ऐसे लिख दीजिए, और ये प्लस का 4 नहीं, प्लस का 4 नहीं, अब ये प्लस का 4 इसके साथ ये जो प्लस का 4 यहाँ से हटा देंगे, तो प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना, दोनों जगह। तो अब हम यहाँ प्लस में लेंगे, क्या लेंगे, प्लस में क्या आना चाहिए, नहीं सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये आगे हो रहा है, देखो इसकी घात तो 2 है, यहाँ घात 1 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे हल हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो भागफल आया, भागफल QX इज इक्वल टू क्या आया, -x² - 2 ये है। और जो हमारा शेष फल आया RX ये आया -5x + 2, ये हमारे क्या हो गए आंसर। मुझे पूरा भरोसा है कि ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझाया है, क्योंकि हमारे पास कई बार होता है बच्चे शिकायत करते हैं, बच्चे इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, वो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस पूरे की पूरी जो प्रश्नावली है, और इसमें मुख्यतः जो ये 3 क्वेश्चन था, क्योंकि ये 9th में भी था, अगर आपको ध्यान होगा ये हमने 9th में भी पढ़ा है, लेकिन फ़िलहाल 9th तो गया, इसलिए 10th में मैंने तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।